हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि मौलिक कर्तव्य आखिर में होते क्या हैं, तो किसी भी देश में जो जनता निवास करती है उस जनता का उस देश के प्रति कुछ कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं ताकि उस देश का प्रभुत्व जो है वो बना रहे। और उन्हीं कर्तव्यों को जो है वो उस देश की जनता का मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहा जाता है। और इसी मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को कहाँ पर शामिल किया गया है, कौन कौन से हैं, किसके द्वारा शामिल किया गया है और इसके संबंध में क्या कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस किस एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमारे देश का जो संविधान है ये बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन इस दिन जब ये संविधान बन करके तैयार हुआ उस समय इस संविधान में हमारे देश के लोगों का क्या मौलिक कर्तव्य होगा इसके बारे में कोई भी चर्चा इसमें नहीं की गई थी, कहीं पर भी इस बात की व्याख्या नहीं की गई थी। अर्थात हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इसी मूल संविधान का जो भाग 4 है वो बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या करता था कि हमारे देश की जो सरकार होगी उसका कर्तव्य क्या होगा देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति उस सरकार का कर्तव्य क्या होगा, इसके बारे में संविधान के भाग 4 में अच्छी तरीके से व्याख्या की गई थी। लेकिन हमारे देश में एक दौर आया जब हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी 1966 ईस्वी में, और ये 10 वर्षों तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। अर्थात 1966 से लेकर के 1977 ईस्वी तक ये भारत की प्रधानमंत्री रहीं। इन्होंने जो है कि इन्होंने ही सोचा कि हमारा जो संविधान है इसमें सरकार के क्या क्या कर्तव्य होंगे, इसके बारे में तो अच्छे से चर्चा की गई है, लेकिन देश के नागरिकों के देश के प्रति क्या कर्तव्य होंगे इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं की गई है। क्या देश के नागरिकों के भी कर्तव्य होने चाहिए हमारे संविधान में या नहीं होने चाहिए? इसी बात को चर्चा को लेकर के इन्होंने एक समिति का गठन किया और ये समिति जो है वो 12 सदस्यों से मिलकर के बनी थी। इस समिति को काम सौंपा गया कि आप जो है वो इस बात पर रिसर्च करें कि क्या हमारे संविधान में देश के लोगों के कर्तव्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और इस समिति का जो अध्यक्ष जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह को बनाया गया और इसीलिए इस समिति का नाम जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति रखा गया, जो कि 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी के सरकार में बनाई गई थी। और इस समिति ने अपना अच्छी तरीके से काम किया, इस बात पर रिसर्च किया कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और उसके बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। इस समिति ने कहा कि हमारे संविधान में भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन समिति से पूछा गया कि कौन कौन से ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें कि हमारे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। तो इस समिति ने सुझाव दिया कि उस समय का जो सोवियत संघ था, जो रूस था, उसके संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है वो बहुत ही उच्च कोटि के हैं। उन्हीं मौलिक कर्तव्यों को जो है वो हमारे संविधान में भी शामिल कर लिया जाना चाहिए। और जो है कि 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस के संविधान में शामिल थे। और ये जो रिपोर्ट है वो इंदिरा गांधी की सरकार संसद भवन में लेकर के गई और वहाँ पर इन 11 मौलिक कर्तव्यों के ऊपर चर्चा की गई। और वहाँ पर संसद के द्वारा पाया गया कि इनमें से जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो तो उच्च कोटि के हैं जिन्हें कि हमारे संविधान में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इनमें से जो एक मौलिक कर्तव्य है जो कि ये कहता है कि देश की जनता को सरकार के प्रति निष्ठ होना चाहिए, ये अनुचित है, इसको हमारे संविधान में शामिल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर जनता ही सरकार के प्रति अगर निष्ठ हो जाएगी तो फिर उत्तरदायित्व का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए इसको जो है वो नकार दिया गया, इस मूल कर्तव्य को इसमें शामिल नहीं किया गया। अर्थात कुल हमारे 10 जो मूल कर्तव्य हैं इनको तैयार किया गया कि हमारे देश के संविधान में इसको शामिल किया जाएगा।
और एक चीज़ आपको अच्छे से पता है कि हमारे देश के संविधान में कुछ भी जोड़ने के लिए या कुछ भी हटाने के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया से उसे गुजरना होता है। और इसीलिए हमारे देश के संविधान में 42वां संशोधन किया गया ताकि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जा सके। और ये कब किया गया? तो ये किया गया 1976 ईस्वी में 42वां संशोधन। और बात निकल करके आई कि ये मौलिक कर्तव्य तो अब बन करके तैयार हो गए हैं, लेकिन इसको कहाँ पर रखा जाए संविधान में? तो ये बात आई सामने कि हमारे देश का जो संविधान का भाग 4 है वो सरकार के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। तो क्यों न जनता के जो कर्तव्य हैं ठीक इसके बाद ही रख दिया जाए। इसीलिए हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 क, और इसी के तहत जो है वो मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया। और जब शामिल किया गया 1976 ईस्वी में, उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को इस संविधान में शामिल किया गया था। और इसके लिए एक अनुच्छेद जोड़ा गया और वो अनुच्छेद था अनुच्छेद नंबर 51A। और इस तरीके से मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। एक बार ध्यान दीजिए कि 42वां संविधान कब हुआ? 1976 ईस्वी में। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 4A। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद जो है वो 51A जोड़ा गया था। लेकिन अभी भी 1976 ईस्वी तक हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब ये 11वां कैसे आया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साल आया 1999 ईस्वी का, जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। इस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 ईस्वी में एक शिक्षा का कानून लेकर के आई कि हमारे देश में जितने भी बच्चे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के हैं उनको शिक्षा का अधिकार होगा। ऐसा कानून जो है वो 2002 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा बनाया गया। लेकिन ये तो बच्चों को मूल अधिकार दिया गया, लेकिन बच्चों के अभिभावकों के लिए इसी को मूल कर्तव्य के रूप में भी शामिल करने का प्रयास किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इन्होंने हमारे संविधान में एक नया संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 ईस्वी में हुआ। और इन्होंने किस भाग में संशोधन किया? तो वही जो भाग 4 क था, जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, उसी में इन्होंने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का काम किया। और इन्होंने इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा। और ये कौन सा मौलिक कर्तव्य था 11वां वाला? तो इसमें ये लिखा गया कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक, इनका कर्तव्य होगा कि उनके जो भी बच्चे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ऐसा जो है वो प्रत्येक अभिभावक और माता पिता का कर्तव्य होगा। और ये जो है वो हमारे संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य बना था। और इस तरीके से हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। और वर्तमान में भी अगर आप देखें तो हमारे देश में अब केवल और केवल 11 ही मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो मौलिक कर्तव्यों से पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन 11 की 11 आपको याद नहीं करने हैं। इनमें से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो पहला वाला मौलिक कर्तव्य और एक 11वां मौलिक कर्तव्य। इन 2 को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम अच्छे से निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो पहला वाला मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है, तो जो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है वो ये कहता है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारे देश के लोगों का मौलिक कर्तव्य होगा। ये जो है वो पहला मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां यही है कि देश में जितने भी बच्चे हैं 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के, उन सभी बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि उन सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये है 11वां मौलिक कर्तव्य। अगर 2 मौलिक कर्तव्यों को आप याद रख पाते हैं तो सारे क्वेश्चन जो है वो आप अच्छी तरीके से कर जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।